हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल जय श्री कृष्णा टू ऑल। आज हम प्लस टू एनसीईआरटी का भक्ति एवं सूफी परंपराएं वाला टॉपिक करेंगे। जैसा कि आपको पता है, एचपीएससी पीजीटी प्री स्क्रीनिंग के लिए हम प्लस टू एनसीईआरटी के एमसीक्यू कर रहे हैं और एक बार प्लस टू और प्लस वन की एनसीईआरटी हो जाए उसके बाद हम हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और पीवाईक्यू भी करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, धार्मिक विश्वास व आचार में समन्वय अधिक देखने को मिला। तो इसमें आएगा शिव की उपासना में, विष्णु की उपासना में, देवी की उपासना। तो उपरोक्त सभी आएगा सभी में। फिर समाजशास्त्री रेडफील्ड ने सांस्कृतिक समन्वय की परंपरा को क्या नाम दिया है? तो इन्होंने दिया है महान व लघु परंपरा। ठीक है। नेक्स्ट है कि देवियों की उपासना को प्रारंभ में किस नाम से जाना गया है? तो देवियों की उपासना को स्टार्टिंग में तंत्रवाद के नाम से जाना जाता था। मध्यकाल में बौद्ध धर्म में कौन सी नई शाखा पनपी? तो वज्रयान। मध्यकाल में आई थी वज्रयान शाखा। हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार कौन सा मार्ग मोक्ष से नहीं जुड़ा हुआ? तो ज्ञान, भक्ति, कर्म, दान। तो ये दान है, ये मोक्ष से नहीं जुड़ा हुआ। अलवार और नयनार परंपरा भारत में किस क्षेत्र में पनपी थी? तो ये तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में तमिलनाडु में पनपी थी। नेक्स्ट है, तमिल वेद किसकी रचना को माना जाता है? तमिल वेद, तो तमिल वेद माना जाता है नलईरा दिव्य प्रबंधम, ये इनकी रचना है। तमिल वेद कहा जाता है इसको, नलईरा दिव्य प्रबंधन को। अब अंडाल नामक अलवार क्षत्रिय भक्त किसकी उपासना करती थी? तो वो विष्णु की उपासना करती थी अंडाल। चोल शासकों के मंदिर नहीं है, चिदम्बरम में है, गंगईकोंड चोलपुरम में है, तंजावुर में है, लेकिन कांचीपुरम में इनके मंदिर चोल शासकों के नहीं हैं। तो ये आ जाएगा राइट आंसर। फिर है, 10वीं शताब्दी तक कितने अलवारों की कविताओं का संकलन हो गया था? 10वीं शताब्दी तक हो गया था 12 अलवारों की कविताओं का संकलन। याद रखना है, 10वीं शताब्दी तक कितने अलवार? 12 की कविताओं का संकलन हो गया। कंधे पर लघु शिवलिंग धारणियों को कन्नड़ साहित्य में क्या कहा गया? तो कन्नड़ साहित्य में याद रखना है जंगम कहा गया है, लिंगायत नहीं कहा, उनको जंगम कहा है कन्नड़ में। कर्नाटक में भक्ति आंदोलन के प्रमुख माने जाते हैं बसवन्ना माने जाते हैं, बसवन्ना। त्रिपक्षीय संघर्ष में कोल शामिल नहीं थे। तो त्रिपक्षीय संघर्ष होता है प्रतिहार का, राष्ट्रकूट का और पाल वंश का। तो इसमें चोल शामिल नहीं थे। फिर है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी। भारत पर पहला अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम। इस्लाम राज्य में गैर इस्लामी जनता को क्या कहा जाता था? तो जिम्मी कहा जाता था। इस्लामी राज्य में अगर कोई गैर इस्लामी जनता है तो उसको जिम्मी कहा जाता था। अकबर ने जजिया कब हटाया? तो अकबर ने जजिया हटाया था 1564 में, जजिया 64 में हटाया। मुस्लिम व्यापारियों द्वारा मातृगृहता और मातृकुलीयता की परंपरा किस क्षेत्र में अपनाई गई? तो वो केरल में अपनाई गई थी मातृगृहता, मातृकुलीयता की परंपरा। सूफी संतों ने इस्लाम में इंसान कामिल किसे घोषित किया है? तो पैगंबर मोहम्मद को किया है। नेक्स्ट है, इस्लाम साहित्य में सूफी आंदोलन को क्या नाम दिया गया है? तो इस्लाम साहित्य में दिया गया है, याद रखना है, तसव्वुफ है सूफी। नेक्स्ट है, सूफी संत में अनुयायी आम भाषा में क्या कहलाते थे? सूफी संत के जो अनुयायी होते थे वो आम भाषा में मुरीद कहलाते थे। मुरीद का अर्थ होता है शिष्य। अब आ गया कि नेक्स्ट है, सूफी संत के निवास को क्या कहा जाता था? तो इनके निवास स्थान को खानका कहा जाता था। सूफी आंदोलन का कौन सा सिलसिला अधिक लोकप्रिय रहा? तो वो चिश्ती वाला रहा, चिश्ती सिलसिला। फिर है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? तो इनकी दरगाह अजमेर में है। नेक्स्ट है कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे है? इनकी दरगाह दिल्ली में है। और अमीर खुसरो अपने किसे अपना गुरु जो है वो या श्रद्धेय मानते थे? तो अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया को मानते थे। नेक्स्ट है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर ने कितनी बार यात्रा की थी? तो 14 बार यात्रा की थी। नेक्स्ट है, वे दिल्ली का चिराग नहीं बल्कि मुल्क का चिराग थे। ये किसके बारे में कहा गया? नासिरुद्दीन ए चिराग के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना किसकी है? तो ये पद्मावत की है। और चिश्ती शेख प्राय पसंद क्या नहीं करते थे? तो वो उपयुक्त सभी, यानी कि ऐश्वर्यपूर्ण जीवन, राज दरबार में ऊंचे पद और शासकों की गोष्ठियों में शामिल होना, यानी कि राजनीतिक जीवन में भाग लेना,
ये पसंद नहीं करते थे, चिश्ती शेख, और ऐश्वर्य वाला जीवन जीना भी पसंद नहीं करते थे। नेक्स्ट बीजक किसकी रचना है, तो ये कबीरदास की रचना है। नेक्स्ट संत कबीर का गुरु किसे माना जाता है, तो ये रामानंद को माना जाता है। नेक्स्ट है कि गुरु नानक देव जी का जन्म कब होता है, तो 1469 ईस्वी 1469 ईस्वी में होता है। आदि ग्रंथ का संकलन जो है वो किसने किया, तो गुरु अर्जुन देव जी ने किया था आदि ग्रंथ का संकलन। नेक्स्ट है मीराबाई की शादी जो है वो किस परिवार में हुई, तो मेवाड़ के परिवार में हुई थी। और मीराबाई किसकी उपासक थी, तो ये श्री कृष्ण की उपासक थी। नेक्स्ट है कि मीरा के गुरु के नाम क्या है, गुरु का नाम है जी रैदास। और असम क्षेत्र में भक्ति आंदोलन के संत कौन थे, तो असम में थे शंकरदेव। सूफी संतों की बातचीत पर आधारित क्या कहलाती थी, बातचीत होती थी मलफूजात। नेक्स्ट है सूफी संतों के जीवन संस्मरण है। सूफी संतों का क्या है, जीवन संस्मरण पर आधारित रचना को क्या कहा जाता था, तजकीरा। संस्मरण आ जाए जीवनी से रिलेटेड तो आएगा तजकीरा, और बातचीत आ जाए तो मलफूजात। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संपूर्ण विश्व का स्वामी होता है। उड़ीसा में जगन्नाथ के साथ पूजा करने वाले उनका भाई व अन्य देवता कौन सा है, अन्य देवता है बलराम, जिसको बलभद्र भी बोलते हैं। नेक्स्ट है श्री गुरु नानक जी के उत्तराधिकारी कौन थे, तो ये गुरु अंगद देव जी थे। नेक्स्ट है कि धार्मिक समन्वय की श्रृंखला में भारत के विभिन्न हिस्सों में नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी। ये मुख्य रूप से किस देवी देवता के प्रतीक थे, तो ये थे विष्णु के, शिव के, पार्वती के और लक्ष्मी या पार्वती। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है तमिलनाडु में भक्ति परंपरा से जुड़े संत क्या कहलाते थे, अलवार और नयनार थे। तो ए और बी दोनों आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट है अलवार और नयनारों के किस विचारों ने उन्हें सामान्य समुदाय में लोकप्रिय बनाया था, तो उनके जाति के प्रति दृष्टिकोणों ने। चोल शासकों द्वारा सर्वाधिक मंदिर किस देवता के बनाए गए हैं, शिव के बनाए गए हैं चोल शासकों द्वारा। कर्नाटक में भक्ति आंदोलन की प्रारंभिक परंपरा किस नाम से लोकप्रिय हुई, तो ये हुई थी लोकप्रिय वीरशैव के नाम से। नेक्स्ट है कि वीरशैव परंपरा में लिंग धारण करने वालों को क्या कहा जाता था, लिंगायत। लिंगायतों का विरोध किसने किया, लिंगायतों ने किसका विरोध किया, पुनर्जन्म के सिद्धांतों का किया, कठोर जाति प्रथा को और स्थापित जो ब्राह्मणीय व्यवस्था थी उसकी कठोरता को भी किया। तो उपरोक्त सभी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है भारत में इस्लाम ने प्रवेश किया व्यापार के माध्यम से, विजय अभियान के हिस्सों के रूप में और सांस्कृतिक परिवर्तन की अदला बदली से। तो इन सभी के माध्यम से इन्होंने प्रवेश किया। सिद्धांतिक रूप से इस्लामिक राज्य में कानून का स्रोत क्या माना जाता है, तो शरीयत को माना जाता है कानून का स्रोत। नेक्स्ट है अकबर ने पहली बार अजमेर में नवाज शरीफ की यात्रा कब की थी, तो 1562 में की थी। याद रखना है, नवाज शरीफ की यात्रा की 1562 में। निम्नलिखित में से एक भक्ति आंदोलन का प्रचारक नहीं था, तो ये महात्मा बुद्ध थे। ये भक्ति आंदोलन के प्रचारक नहीं थे, कबीर थे, नानक थे, रामानंद थे। फिर हिंदू मुसलमान एक ही मिट्टी से बने हैं, ये किसका जो है वो स्टेटमेंट है, तो ये कबीर का है। हिंदू मुस्लिम एक ही मिट्टी के बने हैं। भारत के किस भाग में भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो ये दक्षिण भारत में हुआ था भक्ति आंदोलन प्रारंभ। निम्नलिखित में से सूफी मत का प्रचारक कौन था, विवेकानंद, रामानंद, कबीर, मोइनुद्दीन। तो ये आएगा मोइनुद्दीन, तो जो है वो सूफी मत का प्रचारक था। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। नेक्स्ट है प्रथम सिख गुरु नानक जी हैं। और परमात्मा जो है वो मंदिरों और मस्जिदों की चार दीवारियों में बंद नहीं है, यह तो किसी अच्छे हृदय में वास करता है। ये किसके शब्द हैं, ये कबीर के शब्द हैं। रामचरितमानस किसकी रचना है, तो रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान, ये किसके शब्द हैं, गुरु नानक की हैं। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। निम्नलिखित में भक्ति आंदोलन का कौन प्रचारक नहीं था, गुरु गोविंद सिंह जी हैं। वो जो है वो सिख धर्म से संबंधित था, भक्ति आंदोलन से नहीं थे। नेक्स्ट है सल्तनत काल में सूफी मत का प्रचार जो है वो निम्नलिखित में से किया था निजामुद्दीन औलिया ने। सल्तनत काल में अगर पूछ लिया जाए तो निजामुद्दीन औलिया में। भक्ति आंदोलन ने सबसे गहरी चोट कहाँ मारी, ब्राह्मणों पर, वैश्यों पर, क्षत्रियों पर, शूद्रों पर। तो सबसे गहरी चोट मारी ब्राह्मणों पर।
नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन निर्गुण भक्ति में निम्नलिखित में से किस पर अधिक जोर दिया गया है। तो हिंदू मुस्लिम अलग अलग कर्मकांडों में विश्वास, मूर्ति पूजा में विश्वास या मूर्ति पूजा का विरोध। तो मूर्ति पूजा का विरोध किया था। मध्यकाल में अधिक सम्मान होता था, किसका होता था? ब्राह्मणों का होता था। दक्षिण भारत में भक्त प्रचारक क्या कहलाते थे? दक्षिण भारत में भक्त प्रचारक थे एकनाथ और नामदेव थे। सॉरी, क्या कहलाते नहीं आएगा अभी। दक्षिण भारत में कौन से धर्म प्रचारक थे? तो एकनाथ और नामदेव आएगा। गरीब नवाज किस शहर में स्थित है? तो ये अजमेर में। नेक्स्ट है उपासना पद्धति में लघु व महान परंपरा किस चिंतक का विचार है? तो उपासना पद्धति में लघु व महान परंपरा का जो है वो रॉबर्ट रेडफील्ड का विचार है। रॉबर्ट रेडफील्ड। उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर किस स्थान पे है? तो ये है पुरी में। तमिलनाडु में विष्णु भक्तों को क्या कहा गया है? अलवार। तमिलनाडु में शिव भक्तों को नयनार। तमिल क्षेत्र में बहुचर्चित क्षत्रिय भक्त कौन थी? तो अंडाल थी। कर्नाटक में जो नवीन संत आंदोलन था, उस नवीन संत आंदोलन किससे माना जाता है? आंदोलन माना जाता है बसवन्ना से। कर्नाटक का भक्ति आंदोलन किस नाम से जाना जाता है? तो ये माना जाता है वीर शैव या लिंगायत के नाम से। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? 711 ईस्वी में किया। इस्लामिक राज्य में गैर इस्लामिक प्रजा को क्या कहा जाता है? तो गैर इस्लामिक प्रजा को कहा जाता है जिम्मी। नेक्स्ट है भारत में प्रवासी संप्रदायों के लिए संस्कृत साहित्य को क्या नाम दिया गया है? तो प्रवासी संप्रदायों के लिए इसको नाम दिया गया है मलेच्छ। संस्कृत साहित्य में जो प्रवासी संप्रदाय थे उनके लिए मलेच्छ शब्द का प्रयोग हुआ है। इस्लाम की आदर्श पुस्तक कौन सी है? कुरान है। शेख संत या शेख का निवास स्थान क्या कहलाता था? खानका कहलाता था। फिर है कि शेख संत की कब्र पर बना हुआ स्मारक क्या कहलाता था? तो जो स्मारक है वो दरगाह। फिर आ गया मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। बरनी और खुसरो के शिष्य जो है वो निज़ामुद्दीन, जो बरनी व खुसरो जो है वो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, दोनों, बरनी भी और खुसरो भी। मुगल शासकों द्वारा बार बार किस दरगाह में यात्रा की गई थी? तो बार बार अजमेर शरीफ की दरगाह पे यात्रा की गई थी। गुरु नानक जी की किन्हीं दो रचनाओं का वर्णन कीजिए। तो ये जप्पू जी महाराज है, जप्पू जी साहिब है और आसादी वार है, आसादी वार। नेक्स्ट है कि कबीर जी का जन्म किस स्थान से माना जाता है? काशी से माना जाता है। कबीर ग्रंथावली का संकलन किसने किया? तो दादू पंथियों ने किया था। गुरु नानक देव जी ने उपासना की पद्धति कौन सी दी है? तो उपासना की पद्धति जाप पद्धति दी है, जिनका नाम है जाप पद्धति। खालसा पंथ की स्थापना कब और किसने की? 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, 1699 ईस्वी। मीराबाई किस क्षेत्र की राजकुमारी थी? तो मेड़ता की राजकुमारी थी। जप्पू जी साहब किसकी रचना है? अभी पढ़ा है, गुरु नानक जी की थी। नेक्स्ट है शंकर देव के इष्ट देव कौन थे? तो इनके इष्ट देव थे विष्णु। नेक्स्ट है श्री गुरु नानक जी के उत्तराधिकारी कौन बने? तो अंगद देव बने थे। भक्ति आंदोलन से क्या अभिप्राय है? अभिप्राय है भक्ति द्वारा मोक्ष की प्राप्ति। नेक्स्ट है सूफी संत के पंजाब में प्रसिद्ध प्रचारक कौन थे? तो सूफी मत के पंजाब में प्रसिद्ध प्रचारक थे बाबा फरीद थे। भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रचारक कौन थे? शंकराचार्य, कबीर, गुरु नानक और चैतन्य। भक्ति आंदोलन का जन्म कहाँ हुआ? दक्षिणी भारत में। भक्ति आंदोलन एक राजनीतिक प्रभाव बताइए। सहनशीलता की नीति को अपनाया अकबर ने। ठीक है, इसका राजनीतिक प्रभाव पूछा है तो अकबर ने सहनशीलता की नीति को अपनाया था। कोई एक सूफी सिद्धांत बताइए। सूफी सिद्धांत है एकेश्वरवाद और रेश्यवाद में विश्वास। फिर है भक्ति आंदोलन का एक उद्देश्य बताइए। इनका उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता। भक्ति आंदोलन के प्रचारकों की भाषा क्या थी? तो इनकी भाषा थी स्थानीय भाषा थी। भक्ति आंदोलन के कारण से पंजाब में कौन से नए धर्म का जन्म होता है? तो सिख धर्म का जन्म होता है। गुरु नानक ने कौन सी भाषा में प्रचार किया था? पंजाबी भाषा में किया था। पहली बार हिंदी भाषा में भक्ति आंदोलन का प्रचार किसने किया? तो रामानंद ने किया था पहली बार हिंदी भाषा में। सूफी मत का उदय कहाँ हुआ? ईरान में हुआ है। महाराष्ट्र के संतों के नाम कौन कौन से हैं? संत तुकाराम, नामदेव, एकनाथ और रामदास हैं। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति आंदोलन का प्रचार कहाँ किया? तो ये किया था बंगाल में।
नेक्स्ट है उत्तरी भारत में सूरावर्दी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो सूरावर्दी संप्रदाय की स्थापना करने वाले थे शेख बहाउद्दीन जकारिया, या जगरिया बोलते हैं इसको, जकारिया। नेक्स्ट है सूफी मत के नक्शबंदी, जो नक्शबंदिया संप्रदाय थे इसके संस्थापक थे बहाउद्दीन नक्शबंद। सूफी मत के कादरी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? नासिरुद्दीन महमूद जिलानी ने। खानका किसे कहा जाता है? इनका जो आश्रम स्थल था। सूफी संत में पीर या मुरीद से क्या अर्थ है? शिष्य को कहा जाता है। जगन्नाथ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर जो है वो उड़ीसा पुरी में पड़ता है। जगन्नाथ को किसका रूप माना जाता है? विष्णु का एक रूप माना जाता है। नेक्स्ट है भक्ति विचारधारा के दो रूप कौन कौन से हैं? एक सगुण है, एक निर्गुण है। कर्नाटक में शिव भक्तों को क्या कहा गया है? वीर शैव कहा गया है। कर्नाटक में शिव के वे भक्त जो लिंग धारण करते थे उनको लिंगायत कहा गया है। पुनर्जन्म के बारे में लिंगायतों का क्या विश्वास था? वे इसे अस्वीकार करते थे पुनर्जन्म को। और इस्लाम में धर्मशास्त्री क्या मानते हैं? तो इस्लाम में धर्मशास्त्री उलेमा कहलाते हैं। इस्लाम में धर्मशास्त्री क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है उलेमा। इस्लाम के मुख्य दो मत कौन कौन से हैं? तो मुख्य है शिया और सुन्नी। अब आ गया मातृगृहीता या मातृकुलिता की परंपरा भारत में किस राज्य में की थी? तो ये की थी जी परंपरा भारत के केरल राज्य में थी। किस राज्य में थी? केरल में। चरार ए शरीफ की मस्जिद कहाँ पे है? ये मस्जिद है कश्मीर में। सूफी मत में पीर की आत्मा को परमात्मा से मिलन क्या कहलाता है? सूफी मत में पीर की आत्मा का परमात्मा से मिलन उर्स कहलाता है, याद रखना उर्स। सूफी संत की दरगाह पर की गई प्रार्थना को क्या कहा जाता है? जियारत कहलाती है प्रार्थना। कबीर इस्लामी दर्शन से प्रभावित होकर अल्लाह, खुदा, हजरत, पीर को किस रूप में देखते हैं? तो अल्लाह, खुदा, हजरत व पीर को सत्य के रूप में देखते हैं। कबीर ने शब्द व शून्य की अभिव्यंजनाएं किससे ली है? तो शब्द व शून्य की अभिव्यंजनाएं योगी परंपरा से ली है, योगी परंपरा से। नेक्स्ट है पद्मावत का लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी है। पांचवें सिख गुरु कौन है? तो पांचवें सिख गुरु है अर्जुन देव जी। 10वें व अंतिम सिख गुरु है गुरु गोविंद सिंह जी। और सूफी संतों की बातचीत पर आधारित ग्रंथ क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है मलफूजात कहलाता है। तो +2 NCERT का भक्ति सूफी परंपरा वाला आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। कल हम मुग़ल साम्राज्य, किसान, जमींदार और राज्य करेंगे। और बीच में एक टॉपिक विजयनगर का आता है जो PGT की प्री स्क्रीनिंग में ये टॉपिक नहीं है, तो उसको स्किप करके कल मुग़ल साम्राज्य वाला टॉपिक करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।